अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। कराची कोरंगी के इलाके अल-फलाह से जो बच्ची लापता हुई दुआ ज़हरा जिसका नाम है, आज उसकी गुमशुदगी को 9वां रोज़ है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। इस केस पर हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं और उस हवाले से हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन इसके साथ अब एक और जो अगवा का केस है वो सामने आया है और ये एक तहलका खेज़ जो है वो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं और कुछ मामला इस तरह से हैं कि जो कराची में कम सिन जो बच्चियां हैं, कम उम्र बच्चियां हैं, उनकी अगवा के जो केसेस हैं उनमें एक बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। अच्छा, दुआ ज़हरा इसकी गुमशुदगी को 9 रोज़ हो चुके हैं, पुलिस अभी तक कोई क्लू हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उसके साथ साथ अब एक और केस जो है वो सामने आया है। एक और नहीं बल्कि एक और के साथ एक और, दोनों केसेस मैं आपके सामने रखूँगा, जिसमें एक तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कराची गुलशन इकबाल के इलाके से एक बच्ची लापता हुई और उस बच्ची को अगवा किया गया और उसको मुबैना ज़्यादती की गई और वो तो खैर पुलिस ने उस केस को बड़ी जल्दी जो है वो ट्रेस कर लिया और मुलज़िम को गिरफ़्तार भी कर लिया है। 13 अप्रैल को इस बच्ची को जो है वो ये लापता हुई थी, तो पुलिस ने इस केस पर प्रॉपर्ली वर्किंग की और इस केस के जो मुलज़िम हैं उसको गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन उसके साथ जो है एक और इम्पॉर्टेंट अभी ख़बर ये आई है कि कराची कोरंगी का ही इलाका था अल-फलाह जहाँ से दुआ ज़हरा लापता हुई थी, और अब कोरंगी का ही इलाका है सऊदाबाद जहाँ से 14 साल की ही बच्ची है। जो पहली दुआ ज़हरा थी उसकी उम्र भी 14 साल थी और अब जो बच्ची लापता हुई है निम्रा काज़मी, इसका भी ताल्लुक़ जो है वो सैयद घराने से है, सादात फैमिली से है और इसकी भी जो गुमशुदगी है उसको भी जो है वो अब आज 4 से 5 रोज़ गुजर चुके हैं और निम्रा काज़मी के भी जो है वो अभी तक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। निम्रा की थोड़ी सी बैकग्राउंड हम हिस्ट्री हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। निम्रा 10वीं क्लास की तालिब इल्म है, स्कूल गोइंग है, उसने एग्ज़ाम्स देने हैं। निम्रा के जो वालिदैन हैं दोनों जॉब करते हैं, वालिद भी कहीं जॉब करते हैं और जो वालदा है वो किसी फैक्ट्री वगैरह में जॉब करती हैं और उसका भाई वो भी एक स्टूडेंट है। निम्रा अक्सर औक़ात घर पे अकेली रहती थी और वालिद हैं वो अपने काम पर चले जाते थे, जो वालदा हैं वो अपने फैक्ट्री में जहाँ पे भी वो काम करती हैं वहाँ पर चली जाती थी, भाई अपना स्टूल में चला जाता था और अक्सर औक़ात ये होता था कि जो निम्रा काज़मी नामी बच्ची है ये घर पर अकेली होती थी और अपने घर के काम या अपनी स्टडीज़ वगैरह वाटेवर जो भी उसकी मसरूफ़ियात या जो भी उसके मशागल थे उनमें मसरूफ़ होती थी। लेकिन चंद रोज़ पहले ये हुआ कि बच्ची के वालिद वो तो पहले ही काम पर चले जाते थे, बच्ची की वालदा बाद में जाती थी और बच्ची की वालदा निम्रा काज़मी जिसका ज़िक्र हो रहा है उसको घर पर जो है वो अकेला छोड़कर एज़ यूजुअल जैसे वो रूटीन में जाती हैं घर से वो बाहर चले गई, अपने काम पर चली गई और जब वो वापस आईं तो बच्ची घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा कहना है निम्रा के वालिदैन का, जो मीडिया पर सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनके वालिदैन इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि जी बच्ची सुबह 9 बजे के करीब तकरीबन घर से निकली है और आखिरी रब्ता हमारा उनसे जो है वो 9:30 बजे के करीब हमने उसको कॉल करने की कोशिश की है, उसने कॉल नहीं उठाई। एक नंबर जोंग का था, जोंग से कॉल की वो भी नहीं उठाई। एक नंबर वारिद का था, वारिद के नंबर से कॉल की वो भी नहीं उसने उठाई। और फिर निम्रा की वालदा ने जो राह चलते कोई गली मोहल्ले से या राहगीर से उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक कॉल करवा दें, तो उन्होंने उस नंबर से भी कॉल की और उस नंबर से भी जो है वो कॉल अटेंड नहीं की गई, बल्कि तीनों बार जो है वो कॉल्स उसको काट दिया गया। तो जिस वजह से इस केस ने भी अब एक और ही तरफ ये केस जाता हुआ नज़र आ रहा है कि इस केस में भी अब कोई चीज़ें सामने वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात इसमें कुछ और भी है, वो ये है कि जो पहले वाला केस था, दुआ ज़हरा वाला था, उसमें तो मोहल्लेदारों ने ये सिरे से मानने से ही इनकार कर दिया था कि उन्होंने बच्ची को कहीं जाते हुए देखा था, गली में घर के पास ही मज़दूर काम करे थे, उन्होंने सिंपल एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी हमने किसी उस तरह की बच्ची को जाते हुए नहीं देखा। लेकिन इस केस में जो मोहल्लेदार हैं वो ये बताते हैं कि हमने बच्ची को गाड़ी में बैठते हुए जाते हुए देखा है। तो पुलिस अभी तक इस केस की भी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं हासिल कर सकी, हालांकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरास जो है वो लगे होते हैं और जगह जगह जो है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पुलिस इस तरह के केसेस को रोक नहीं पा रही। और फिर मैंने अपनी एक और भी वीडियो में डिस्कस किया कि 3 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जी जो मनशियात हैं
उनको स्कूलों में पहुंचाया जा रहा है, कॉलेजेस में पहुंचाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचाया जा रहा है और एक बाकायदा प्लान्ड एक प्रोपेगेंडे के तहत उसको बड़ी खूबसूरत प्लानिंग के साथ जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको मनशियात पर जो है वो लगाया जा रहा है और इस चीज़ को जो है वो आम किया जा रहा है ताकि आने वाली जो नौजवान नस्ल है उसको तबाह किया जा सके। और एजेंसियों ने ये रिपोर्ट बताई थी और जो मुतल्लिका अदारे हैं उनकी जानिब से इस केस पर कोई प्रॉपर वर्किंग नहीं की गई और जिसकी वजह से अब ये जो अगवा के केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है दुआ ज़हरा के केस में भी और ये जो निम्रा काज़मी है इसके केस में भी कि ये जो दोनों बच्चियां हैं ये ड्रग्स एडिक्टेड थी कहीं ना कहीं और फिर ड्रग्स एडिक्शन के साथ साथ फिर इनकी दोस्तियां भी थीं और फिर इनकी जो दोस्तियां थी वो उनको लीड कर रही थी कि वो कोर्ट मैरिज की तरफ जाएं या फिर कुछ इस तरह के जो है वो स्टेप्स लें कि जिनसे जो कि एक इमेच्योरिटी वाले स्टेप्स हैं। तो ये कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इस सारे मामले में जो चीफ़ ऑफ कराची पुलिस हैं गुलाम नबी मेमन, उनका भी ज़ाहिर है एक डिफेंसिव स्टेटमेंट ही आएगा। वो उनका ये तो यही कहना है कि जी पुलिस इन सारे केसेस को जो है वो ट्रेस कर रही है, पुलिस की जो तहकीकाती टीमें हैं वो दिन रात काम कर रही हैं और जल्द इन केसेस को ट्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आज दुआ ज़हरा की गुमशुदगी को 9वां रोज़ है और निम्रा काज़मी की गुमशुदगी को आज तकरीबन 5वां रोज़ है और दोनों केसेस का अभी तक कोई एक सिंगल क्लू भी नहीं हासिल हो सका और दोनों केसेस में अपने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पुलिस का टाइमली रिस्पॉन्ड करना। दुआ ज़हरा के केस में भी हमने देखा वालिदैन की जानिब से यही शिकवा नज़र आ रहा है कि जी हमने थाने में रिपोर्ट किया और जो इब्तदाई कुछ घंटे थे या इब्तदाई जो चंद लम्हात थे जिसमें अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता या उसको इस केस को फॉलो थ्रू कर लिया जाता तो हमारी बच्ची को आज गुमशुदगी को 9वां रोज़ ना होता। तो पुलिस ने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया जिस वजह से आज ये जो केस है ये मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सेम केस निम्रा काज़मी के साथ है कि निम्रा काज़मी के जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि जी वो थाने में गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस वालों ने उनको कहा जी आप 10 बजे आ जाएं, फिर कहा जी आप 12 बजे आ जाएं, आप इतने बजे आ जाएं, फ़लाँ बजे आ जाएं, फ़लाँ बजे आ जाएं, आपके केस पर वर्किंग चल रही है, हम बच्ची का डाटा निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही बच्ची का नंबर ऑन होगा तो हम उसकी लोकेशन को जो है वो ट्रेस कर लेंगे। तो पुलिस इन एलिमेंट्स पर जो है वो वर्किंग टाइमली नहीं कर पाई कि बच्ची की जो लास्ट टाइम की लोकेशन है वो कहाँ की आ रही है ताकि पुलिस वहाँ पर जाकर रेड कर सके, वहाँ से जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो भी उनका एक पुलिस का अपना इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल होता है उस तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो सारे केसेस में जो एक नाहली आ रही है वो पुलिस डिपार्टमेंट की आ रही है कि पुलिस इस तरह के जो केसेस है उसको टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करी। और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो भी है कि ABCC की जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं और इन टीमों का या इस डिपार्टमेंट का काम ही ये है कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ अगवा बराए तावान के जो केसेस हैं उनको डील करना है। तो अगर वो भी इन केसेस को टाइमली ट्रेस नहीं कर पाते तो फिर मेरा ख्याल है कि एक बड़ा सवाल के निशान है कराची पुलिस की कारकर्दगी पर और वो जो तमाम इदारे जो कि इन केसेस को हैंडल करने के या इनको ट्रेस करने के रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी कारकर्दगी पर एक बड़ा सवाल का निशान है। इस केस से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।